मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से, मैं आपके बीच हाजिर हूं और इस वक्त मैं बड़ी खबर के साथ में हाजिर हूं। इस वक्त देश के सामने बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जी हां, इस वक्त देश के सामने, एक बार फिर से मैं बता दूं, इस वक्त देश के सामने बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप हिल जाएंगे, चौंक जाएंगे। इस वक्त ये जो दस्तावेज देख रहे हैं, ये पूरा काला चिट्ठा है उस खुलासे का। इसलिए मैं बता रहा हूं, इस वक्त बड़ी खबर के साथ में हाजिर हूं और देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री के नाम पे देश में तकरीबन कई 100 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। जी हां, आपने ठीक सुना, प्रधानमंत्री के नाम पे देश के कई शहरों से कई 100 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पे यह फ्रॉड हुआ है और उसी का पूरा काला चिट्ठा इस वक्त हमारे पास, जो ये दस्तावेज देख रहे हैं, ये पूरा सबूत है। पब्लिक लाइव के पास जो इस वक्त जो सबूत है, वो आपको हिला देगा, देश के हुक्मरानों को हिला देगा कि कैसे प्रधानमंत्री के नाम पे देश के अंदर कई 100 करोड़ रुपया का फ्रॉड हुआ है। यह फ्रॉड किसने किया? यह फ्रॉड किया है आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी ने। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, यह जो फ्रॉड किया है आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी ने, और इस फ्रॉड का जो मास्टरमाइंड है वो है डॉक्टर यूएस रुद्रदेव। जी हां, ये वही डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है जो 2012 में भी, एक बार फिर से बता दूं, ये वही डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है जो 2012 में मुस्कान परियोजना में भी कई 100 करोड़ रुपया का गबन किया था और तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा छात्रों से नौकरी के नाम पे लूट किया था, नौकरी के नाम पे उनसे ठगी की थी। जो इस वक्त मैं खुलासा करने जा रहा हूं देश के सामने, जिसको सुनकर, जिसको देखकर आप हिल जाएंगे और साथ में जो सरकार में बैठे सरकारी हुक्मरानों हैं, उनकी भी नींद, चैन सब गायब हो जाएगी। जो इस वक्त मैं देश के सामने खुलासा करने जा रहा हूं और इस वक्त जो आप कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पे जिस शख्स को देखेंगे, एक एक कड़ी दर कड़ी आपको बताएंगे कि कैसे फ्रॉड हुआ है, किस तरह से आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी और कैसे डॉक्टर यूएस रुद्रदेव ने यह फ्रॉड किया है। यह एक नंबर का शातिर अपराधी है। मैं इसको शातिर अपराधी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस वक्त जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, यह मुझे परमिट करता है, यह मुझे अलाउ करता है कि डॉक्टर यूएस रुद्रदेव को शातिर अपराधी कहें। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पब्लिक लाइव ब्रेक कर रहा है। प्रधानमंत्री के नाम पर देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री के नाम पर देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है और यह फ्रॉड आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, पब्लिक लाइव न्यूज के पास इसके लूट के पुख्ता सबूत है। प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पर इसने कई 100 करोड़ रुपया लोगों से लूट लिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के नाम पर देश में कई 100 करोड़ रुपया का फ्रॉड हुआ है। आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी ने फ्रॉड किया है, देश के कई राज्यों में कई लोगों से कई 100 करोड़ रुपया की लूट की है। इस वक्त की बड़ी खबर पब्लिक लाइव न्यूज के पास इसके लूट के पुख्ता सबूत है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार को भी लूटा है। देश के और जितने भी राज्य हैं, कई राज्यों में इसका नेटवर्क, लूट का नेटवर्क फैला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, इस वक्त की आज की दिन की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त आपको पब्लिक लाइव कर रहा है। आज की दिन की जो सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री के नाम पर देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा लूट हुआ है और यह प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पे लूटा गया है और लूटने वाला है आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी ने। इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, आज की दिन की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त पब्लिक लाइव कर रहा है। प्रधानमंत्री के नाम पर देश में सबसे बड़ा फ्रॉड आइकम हेल्थ लिमिटेड नाम की कंपनी ने फ्रॉड किया है। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के कई लोगों को कई 100 करोड़ रुपया का चूना लगाया है। पब्लिक लाइव न्यूज के पास लूट का पुख्ता सब है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दूं,
ये देखिए, इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल यही वो शातिर अपराधी है जिसका नाम डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, इसका नाम डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है। ये बहुत ही बड़ा शातिर अपराधी है। इससे पहले भी अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, इससे पहले जून 2012 में भी मुस्कान परियोजना के तहत कई 100 करोड़ रुपया का गबन कर चुका है, जिसके कारण यह अरेस्ट भी हुआ था, जेल की हवा भी खानी पड़ी है। तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा छात्रों से भी नौकरी के नाम पे लूटा था। इस वक्त देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यही वो शातिर अपराधी है जो इस वक्त प्रधानमंत्री के नाम से देश में कई 100 करोड़ रुपया की लूट किया है। और पब्लिक लाइव न्यूज के पास इसके लूट का पुख्ता सबूत है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो शातिर अपराधी को देख रहे हैं, कैसे लूट के पैसा को अपने अय्यासी में प्राइवेट चार्टर प्लेन के तहत आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कैसे इसने लूट की पैसा को अय्यासी में बर्बाद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस पहले 2012 में इसने मुस्कान परियोजना के तहत कई 100 करोड़ रुपया का गबन किया था और तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा नौकरी के नाम पे छात्रों से भी ठगी की थी, जिसके कारण इसको जेल भी जानी पड़ी थी। और ये मामला 2012 का है और अभी फिर से आइकम हेल्थ लिमिटेड नामक कंपनी बनाकर प्रधानमंत्री के नाम पर लूट किया है और कई 100 करोड़ का लूट किया है। इस बार जो लूट किया है, प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पर कई राज्यों से कई 100 करोड़ का लूट किया। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, पब्लिक लाइव न्यूज के पास इसके लूट का पुख्ता सबूत है। और आज के दिन की सबसे जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ा जो खुलासा है, वो यही है कि प्रधानमंत्री के नाम पे कई 100 करोड़ रुपया का लूट किया है, कई 100 करोड़ का फ्रॉड किया है आइकम हेल्थ लिमिटेड नामक कंपनी ने, जिसका मेन जो संचालक है वो डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है। पहले भी इन्होंने तकरीबन कई 100 करोड़ रुपया का गबन किया था मुस्कान परियोजना में और इस बार प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पर कई 100 करोड़ रुपया का देश भर से लूटा है। पब्लिक लाइव न्यूज के पास इसके लूट का पुख्ता सबूत है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि प्रधानमंत्री के नाम पर देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड करने वाला है डॉक्टर यूएस रुद्रदेव। पहले भी इसने मुस्कान परियोजना के तहत कई 100 करोड़ रुपया का फ्रॉड किया था और एक बार फिर से तकरीबन वही मंजर और कई राज्यों से कई 100 करोड़ रुपया लूट किया है प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पर। इस वक्त की बड़ी खबर फ्रॉड हुआ है प्रधानमंत्री के नाम पे, उसका सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं और उसका आप साक्षी हैं। इस वक्त पूरे देश को बताएं आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है। सर मेरे साथ बहुत मुझे लगता है शायद इस सदी का ही सबसे बड़ा एक फ्रॉड हुआ है कि राजस्थान में एक सिंगल डॉक्टर से, जिसके खुद की सेविंग सिर्फ 20-22 लाख रुपए जो थी उसकी, उसके अलावा सारा उसने पर्सनल लोन उठाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि ये जिसको ये बताया गया कि एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हेल्थ सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी खुल रही है, जिसका उद्देश्य ये होगा कि राजस्थान के हर जिले में एक हॉस्पिटल खुलेगा जो कि सस्ती दरों पे सब्सिडाइज रेट्स पर मरीजों का इलाज करेगा और जिसका ग्रांट सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से आएगा। और उसके अलावा इनका क्योंकि डॉक्टर यूएस रुद्रदेव जो जिनको मुझे डॉक्टर करके इंट्रोड्यूस कराया गया, उनसे मिलने पर उन्होंने बोला कि हमारा तो लिंकिंग मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा डॉक्टर साहब, चूंकि आप डॉक्टर हैं। क्या उसकी डॉक्टर लगाता है, क्या उसके डॉक्टर को सर्टिफिकेट को आपने चेक किया या बिना चेक किए ही आपने उसको डॉक्टर मान लिया? या जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, चूंकि आप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर चुके थे या दे चुके थे उसको, क्या आपने उसको जांचा, परखा, कुछ रेकी की या उसके बारे में जाना या डायरेक्ट ऐसे ही आपने दे दिया? सर मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, इन लोगों से और इस सोसाइटी के बारे में, और बताया कि ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और पार्लियामेंट में एक स्पेशल गजट नोटिफिकेशन पास करवाया गया है
एक पर्सनल बिल है जो इनके इस तरीके से बताया गया है कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो बिहार से सांसद हैं और वहां से उन्होंने पर्सनल बिल पास करा के एक गजट नोटिफिकेशन बनाया। वो उस गजट नोटिफिकेशन मुझे वहां दिखाया भी गया जब मुझे इनके ऑफिस ले जाया गया तब, जहां पे ये बताया गया था कि इंडियन कोऑपरेटिव मिशन नाम की जो संस्था है उसे भारत सरकार ने कोऑपरेटिव क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में हेल्थ केयर लाने का, प्राइमरी हेल्थ केयर लाने का सारा दारमदार दे रखा है भारत सरकार ने। तो वो देखकर मैं अचंभित रह गया मुझे, और उन्होंने ये बताया कि ये चीज अब क्या आपने आई है सिर्फ और अब देखकर, हम ही। आपने जो आपने कहा कि आप देखकर अचंभित रह गए, क्या आपने देखकर छोड़ दिया? हम्म, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको हाँ जी। रेकी करना चाहिए था। क्या आपने कुछ भी रेकी नहीं की? क्या उसके बारे में आप जानने की कोशिश नहीं की? या आपके जो रिश्तेदार वहां पे ले गए, इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने दिखाया, जी बस उन्हीं के कही सुनी बातों को आपने मान लिया? नहीं सर, इसमें इनके जो जो सोसाइटी के नेशनल कन्वेनर थे संतोष को, जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, इसमें सोसाइटी के नेशनल कन्वेनर थे श्री संतोष पाटिल। हेलो। जी जी, आप अपनी बात रखें। हाँ तो सर, संतोष पाटिल जो ने मुझे एक एक डॉक्यूमेंट दिखाया जो कि बिल्कुल ऐसा लगा कि जिसपे भारत सरकार की सील लगी है, जिसमें से काफी तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे जो मेरे पास ऐसे दस्तावेज पड़े हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से सोसाइटी रजिस्टर्ड है, किस तरीके से सोसाइटी ने एग्रीमेंट करा हुआ है, बहुत सारे एनएस नेशनल राष्ट्रीय कौशल निगम के साथ एमओयू करा हुआ है, हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ करा हुआ है, बीवीई जो भारतीय विद्यापीठ है उसके साथ करा हुआ है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ गठबंधन जिसे कहते हैं एमओयू करा हुआ है, ब्यूरो ऑफ फार्मा रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसके साथ गठबंधन करा हुआ है कि भाई हम जो अस्पताल खोलेंगे उसमें जो दवाइयां चलेंगी उसके लिए भी हमें क्योंकि सरकार से अनुमति की जरूरत है, तो वो सब पहले ही ले रखी है। तो सर, दस्तावेजों पे दस्तावेज और हर क्षेत्र में हर सरकारी अथॉरिटी के दस्तावेज देखने पर सर मेरे को 1% भी यकीन ही नहीं हुआ कि ये यानी जो पूरा जाली, ही जो एक जाली रैकेट है इतना दस्तावेज बड़ा, या उसने ब्लैक। आपके सामने प्रस्तुत किया, पेश किया, जी आपने जी उसको सही मान के आपने इन्वेस्ट जी कर दिया, आपने पैसा दे इन्वेस्ट दिया। कर दिया। लेकिन ये बात मैंने आपको और पता कब चला कि ये सारे नकली हैं और कहीं ना कहीं देश में सबसे बड़ा फ्रॉड प्रधानमंत्री के नाम पे किया जा रहा है, और वो भी जी सर। प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पे किया जा रहा है? चूंकि आप जी डॉक्टर सर। हैं, आपने एक जी एफआईआर भी लॉन्च किया है, उसकी जी कॉपी सर। इस वक्त मेरे पास भी है। चूंकि इस जी सर। एफआईआर के अंदर आपने 4 नाम दिया है, मैं नाम पढ़ के बता दूं। एक आपने दिया है गौतम चौहान, दर्शन कुमार धामनी, और दूसरा दमाम एक जो तीसरा है एक्यूज्ड, वो है डॉक्टर यूएस रुद्रदेव, और एक है संतोष जी शंकर पाटिल। शंकर राव पाटिल। 4 जी लोगों सर। का आपने नाम एफआईआर के अंदर जी लॉन्च करवाया है। जी अब बताएं कि जी सर। इनका रोल क्या था? सर मेरा जो रिलेटिव है गौतम कुमार चौहान, उसी ने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस कराया दर्शन दमामी और संतोष पाटिल से। ठीक है। संतोष पाटिल को बताया कि ये नेशनल लेवल के संस्था के कार्यकारी अधिकारी हैं और बहुत बड़ी संस्था है जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं, और इन आपको एक पर्टिकुलर टाइम और डेट और अपॉइंटमेंट हम लेंगे, उसके बाद हम आपको इस संस्था के जो मुख्य डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर यूएस रुद्रदेव उनसे मिलाया जाएगा। ये आपके मुझे बहुत बड़ा एक वो दिखाया इन्होंने यानी कहीं अपना ना कि कहीं जो प्रधानमंत्री। आपके रिश्तेदार हैं वो भी इस हम्म। षड्यंत्र में शामिल थे रुद्रदेव के साथ। लेकिन यह बात आपको पता कब चला कि ये षड्यंत्र है, ये एक तरह का जालसाजी है, ये एक तरह का फ्रॉड है? ये बात आपको कब पता चला? इस वक्त पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, और पता चलने सर, के बाद कितने दिन बाद सर, आपने एफआईआर लॉन्च किया? जी और जब एफआईआर लॉन्च आपने किया तो अभी तक उसकी क्या जी कार्रवाई की गई? इस वक्त पूरा खुल के बताएं। जी जी सर, मैंने सबसे पहले तो सर, जब मुझे सर ऑलमोस्ट इस बात को पैसे देने 2 साल से ऊपर हो गया है सर, जो अमाउंट तो दे रखा है मेरा मेरा 80% जो मेरा पैसा पूरा गया उस वो मेरा मैंने खुद ने पर्सनल लोन लेकर दिया है, तो उसकी ईएमआई सर मुझसे तो भरी नहीं जा रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो जो इतने आश्वासन दिए गए थे कि जहाँ हर जगह हर जिले में अस्पताल खुलेगा, आपको पूरे राज्य स्तर
के पर एक सामान्य पद दिया जाएगा और आपको पूरे राज्य में अस्पतालों को खड़ा करना रहेगा और उन्हीं का उनका इतना बड़ा काम रहेगा आपका, तो आपको तो कहीं ईएमआई भरने की समस्या ही नहीं आएगी। आपका तो खुद की ही संस्था के द्वारा इतनी सैलरी कह लें या कुछ भी कह लें कि इतना संस्था के द्वारा आपको रिटर्न चूंकि करा जाएगा। मेरा सवाल लेकिन इसलिए जब था 2 साल से ऊपर हो आपके गया। डॉक्टर मारू, क्योंकि ये जी बहुत बड़ी खबर है जी और बहुत बड़ा खुलासा जी इस वक्त आप कर रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी पे। वो इसलिए जी क्योंकि जी आपने जी कहा कि 2 साल पहले जी आपने इन्वेस्ट किया। डॉक्टर रुद्रदेव ऑलरेडी जी 2012 में मुस्कान परियोजना में जी तकरीबन कई 100 करोड़ का गबन का इस पे आरोप है और तकरीबन 150 जी करोड़ से ज्यादा इसने नौकरी के नाम पे छात्रों से भी ठगी की है। आप अगर एक बार 2 साल पहले अगर चेक भी कर लेते सोशल मीडिया पे या इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी लेते तो आपको पूरा पुख्ता सबूत मिल जाता कि ये कितना बड़ा शातिर अपराधी है, ऑलरेडी जेल काट के भी आया है। जी 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 सर, ये क्या, जब मेरा कुछ भी काम ना, कोई अस्पताल खुला, अच्छा सर, इनका अस्पताल में ही एक एकेडमी खोलने का भी प्लान था जिसमें पैरामेडिक ट्रेनिंग करी जाएगी। मतलब प्लान इतना ज्यादा अभिभूत करने वाला था कि उसमें हर सेवा उपलब्ध करे, डेंटिस्ट की सेवा भी दी जाएगी, ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी सेवा दी जाएगी, आंख की भी दी जाएगी, ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, जो एक बेसिक अस्पताल में चाहिए होता है, एक पॉलीक्लिनिक में चाहिए होता है, वो सारी यानी सुविधाएं ठगी का उपलब्ध फुल कराई जाएंगी। प्रूफ और प्लान था कि कहीं से किसी को हाँ, फुल शक भी प्रूफ ना प्लान हो था कि सर। ये ठगी कर रहा है और वो भी प्रधानमंत्री के नाम पे। हाँ, के नाम से सर। और सर मतलब जिस तरीके के उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे हैं, जो वीडियो क्लिप्स भेजी हैं, जो दूसरे लोगों को जोड़ा है, इतने लोगों को मैं जोड़ा, थोड़ा सा रोक के इतने इस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम दर्शकों को दिखाए, बता दूं, इस इतने वक्त जितने भी इवेंट्स। पब्लिक लाइव के दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल यही डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है जो ऑलरेडी 2012 में भी मुस्कान परियोजना में कई 100 करोड़ रुपया की लूट की थी, गबन किया था, जिसके कारण इसको जेल भी जानी पड़ी थी। इसके साथ ही तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा ये नौकरी के नाम पे छात्रों से भी लूट किया था। इस वक्त जो ये देखिए तस्वीरें जो देख रहे हैं, कैसे देखिए चार्टर प्राइवेट प्लेन पे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे इसकी पूरी अय्यासी की तस्वीरें इस वक्त आप पब्लिक लाइव के टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही वो डॉक्टर यूएस रुद्रदेव है, शातिर अपराधी। मैं फिर से इसको अपराधी कर रहा हूं। अपराधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त जो डॉक्टर मारू जो खुलासा कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारे साथ हमारे पास जो ये दस्तावेज है, ये मुझे परमिट करता है, ये मुझे अलाउ करता है कि इसको शातिर अपराधी कहें, कि जो इंसान, इसको इंसान भी नहीं कर पाएंगे, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम पे देश में सबसे बड़ा फ्रॉड कर सकता है, उसको आप क्या कहेंगे डॉक्टर मारू? जी सर। सर, जब कुछ भी ये कहीं कुछ नहीं हो रहा था, बीच में कोरोना का बहाना लगाने लग गए। मैंने कहा सर, एटलीस्ट मुझे धीरे धीरे जिस तरीके से टाइम बीतता गया, मेरे बेचैनी बढ़ती गई, मैंने मेरी निराशा और चूंकि मेरी मेरे हेल्पलेसनेस पास बताई मेरे सर, हाथ में कुछ मेरी। डॉक्टर मारू कुछ सर्टिफिकेट भी है, जिसमें एक सहकारिता विभाग का जी सर्टिफिकेट है, वो भी भारत सरकार का, इस पे वो लगा हुआ है। जी और उसके बाद जी एक जी जो सर्टिफिकेट है वो मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं। ये तो कंपनी का हम्म, सर्टिफिकेट है। एक है जनवर्धन हेल्थ एकेडमिक। मेरी आवाज आपको जा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कुछ कनेक्शन में डिस्टरबेंस हुई है। एक और जो हेलो सर्टिफिकेट है हेलो। हाँ सर। डॉक्टर मारू, हाँ आपकी आवाज आ रही है? इंडियन जी कोऑपरेटिव मिशन जी आईकॉम। हमारे पास कुछ दस्तावेज है, कुछ सर्टिफिकेट है, जी जो जी मैंने इसको पता किया तो ये बिल्कुल नकली है। इस सर्टिफिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मारू, मेरी आवाज आपको जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त मैंने अपने टीवी स्क्रीन पे कुछ सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें एक इंडियन कोऑपरेटिव मिशन आईकॉम का है और इसमें आईएसओ नंबर भी इसमें डाला हुआ है, लेकिन वो जी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो फॉल्स है। सर। दूसरा जो है पब्लिक ट्रस्ट करके एक सर्टिफिकेट है हमारे पास, इसको जी भी मैंने जी पता किया तो ये भी फेक है। जी तीसरा जी जो है जनवर्धन हेल्थ एकेडमी करके है, ये भी जी फॉल्स है। एक और जी है सर।
जो मेरे पास है इसका सहकारिता विभाग का जो सर्टिफिकेट है ये भी फेक जी है। जी सर। इसके बारे में जी आप क्या सर। कहना चाहते हैं? क्या सर ये मैंने सर्टिफिकेट को के बारे में आपने पता लगाया था? जी सर, मैंने जब मुझे यकीन मेरा धीरे धीरे मेरा जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा, जब इनका कोई भी इवेंट में कहीं पे भी जब भी मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगता तो मुझे मना कर दिया जाता। मैं ये कहता कि मुझे वो गजट नोटिफिकेशन दिखाइए जिसके तहत आपको इंडियन कोऑपरेटिव मिशन को मिला है, ये भारत सरकार ने ये दिया है, अधिकार दिए हैं कि वो किसी भी राज्य में इस तरीके से अपनी सोसाइटी बना रहा है या कुछ भी जो भी आपके इवेंट्स कर रहे हो, और अगर कहीं अस्पताल खुल रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उसका कुछ कुछ तो बताइए आप। तो हमेशा हर जगह यही होता था, या तो बात नहीं होती थी, बात नहीं करते थे, मैसेज में कह देते थे कि अभी मैं बीमार हो रहा हूँ, बाद में अभी तो ये चल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, अभी हमारा दूसरा कहीं कुछ इवेंट हो रहा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये होगा। मैंने कहा सर, आप मुझे अब ये नहीं आपका समझ में आ रहा कि आप किस तरीके से इस संस्था को उठाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो कृपया करके प्लीज़ मेरा पैसा तो मुझे दे दें। मेरे से मेरी ईएमआई भी नहीं भरी जा रही है। मेरा सेविंग्स जो थी, मेरा व्हाइट मनी था, जो मेरा खुद का प्रैक्टिस करके अर्न करा हुआ था, मेरा नौकरी करके अर्न करा हुआ था, और ये आप बाकी सारा कितने बार पैसा मेरा इससे मिले लोन थे? का था। ये जो मैं सर अपराधी कम से कम रुद्रदेव है उससे कितने जी, बार आप मिले जी। थे? सर ये व्यक्ति सबसे पहले मुझे दिल्ली बुलाया जाता है, वहाँ पे मैं इसके ऑफ़िस में जाता हूँ। वहाँ पे मुझे ये मु अपना पूरा ऑफ़िस दिखाता है, अपना पूरा प्लान बताता है, अपना बड़े-बड़े मंत्रियों के साथ फ़ोटोज़ दिखाता है, फिर अपनी मैगज़ीन्स दिखाता है, जहाँ पे इसमें जिस तरीके से इसका काम कार्य चल रहा है, जिस तरीके से इसका पूरा बहुत बड़ा मतलब करोड़ों में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, और किस तरीके से भारत सरकार से इसका एमओयू मिले हुए हैं, वो सारे दस्तावेज़ दिखाता है। तो मुझे लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा मिशन है। 1% भी मैं डाउट करने का मैं आया ही नहीं मेरे मन में ख़्याल कि कोई व्यक्ति भारत सरकार का सीन लेकर और कैसे कर बिल्कुल, सकता ये है? भारत यकीन यकीन सरकार करना बहुत टफ होता है, मुश्किल होता है कि हाँ, प्रधानमंत्री के नाम पे और कोई कैसे फ्रॉड कर सकता है, वो भी मतलब तब। मतलब कोई कोई व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फोटो भी लगा रहा है और नीचे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख रहा है। तो मैंने यही सोचा कि हाँ, नहीं ये तो जेन्युइन सच में होगा, सही सही होगा। होगा, क्योंकि जेन्युइन प्रधानमंत्री होगा। के नाम पे अगर कोई बात कह रहा है और वो भी हुँ, प्रधानमंत्री प्रिवेटिव हेल्थ मिशन के नाम पे, हुँ। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद एक ये बार मन में ये जरूर होता है कि नहीं, ये जो बंदा कह रहा है, ये जो व्यक्ति कह रहा है बिल्कुल सही जी, कह रहा होगा। और तब जब जी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस के तहत फोटो दिखा के या मंत्रियों के साथ फोटो दिखा के या उसके सारे चीजों को एकत्रित करके अगर दिखाए, तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट करना कि ये गलत है, ये थोड़ा सा टफ होता है। यानी आपने कहीं ना कहीं इन सबों को देखकर ट्रस्ट कर लिया। अब इस वक्त ट्रस्ट पूरे कर देश लिया। को बताएं कि आपने अभी तक इसकी जो शिकायत है वो कहां कहां किया। जी। मैंने सबसे पहले तो सर इसकी सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले मैंने आरटीआई का सहारा लिया कि मैं आखिर ये कहाँ की सोसाइटी है, तो रजिस्टर्ड कहाँ है। अब इन्होंने तो भेज दिया कि ये पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1982 का इंडियन इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1982 के तहत फला फला रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत यहाँ यहाँ रजिस्टर्ड है, और नीचे सब रजिस्ट्रार कश्मीरी गेट के साइन हो रहे हैं। तो वहां पे मैं आरटीआई लगाता हूँ तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं आता है। फिर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी विभाग में आरटीआई लगाता हूँ, वहां से भी जवाब आता है कि इंडियन कोऑपरेटिव मिशन के नाम से कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। किसी भी संस्था को अगर एक राज्य में जहां वो रजिस्टर्ड है, अगर उसके अलावा दूसरे राज्य में काम करना है तो उसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत उसको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अलग से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जब मैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में पता करता हूं तो वहां पे भी पता चलता है कि इंडियन कोऑपरेटिव मिशन नाम से कोई संस्था नहीं है। फिर उसके बाद जैसा कि इसकी सोसाइटी के तहत जो इसने जनवर्धन हेल्थ एकेडमी बना रखी है कि भाई जहाँ पे जितने भी पैरामेडिक बच्चे हैं उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी और उनको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिलेगा। तो उसमें उन्होंने एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल निगम जो कॉरपोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके साथ एमओयू का एक सर्टिफिकेट एक बना रखा है सॉफ्ट कॉपी। तो वो मैंने एनएसडीसी से ये आरटीआई लगाई कि भाई क्या इंडियन कोऑपरेटिव मिशन का आपके साथ जनवर्धन हेल्थ एकेडमी का आपके साथ किसी भी तरीके का एमओयू है, तो उनका भी जवाब आया कि नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्रालय में भी जब आरटीआई लगाई, वहां पे भी पता चला कि ऐसी कोई योजना नहीं चल रही। तो आपने मुझे जितने लगा भी कि आरटीआई लगाए हैं उसके सारे कॉपी इस वक्त हमारे पास भी मौजूद है और हमने भी जी अपने तरीके से जी पता करने की कोशिश की, तो ये हमें पता जी चला कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का इसका मकसद था। और कई, जी तब आपके अलावा एक और सवाल, आपके अलावा आपके नजरों में और कितने लोग हैं जो ऐसे ऐसे पैसे इनको दिए हैं? क्या आप और ये किसी सर व्यक्ति जब को ये जानते हैं? आरटीआई आई और जब पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा मेरे साथ धोखा हो चुका है, इतने बड़े क्योंकि सिर्फ लेवल पे। राजस्थान नहीं, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, जी महाराष्ट्र में भी जी कई लोगों को कई सौ करोड़ रुपया लूटे हैं इसने। हाँ सर, और ये जैसे अभी कर्नाटका, जैसे फेसबुक पे भी इन्होंने बना दिया है, फेसबुक पे भी कर्नाटका आईकॉम बना दिया है, राजस्थान आईकॉम और बना दिया बजाबते है, हर। पेपर में, मीडिया में ऐड देकर भी इसको प्रचार प्रसार सर किया ये गया है। जी सर, राजस्थान पत्रिका 15 अगस्त 1920 अब में सवाल ये उठता है कि ऐसे 2020। भी जो जहां से इसने ऐड करवाया, प्रचार करवाया, क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं थी? या जानकारी थी तो क्या उसको पैसा खिलाया गया था? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी 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 जी। और सर इसीलिए ही मतलब जो न्यूज़पेपर पे सर, राजस्थान पत्रिका के अलावा और भी खूब सारे ढेरों न्यूज़पेपर में इन्होंने कोटा में एक सेमिनार करवाया था, ऑल इंडिया इंजीनियर सेमिनार, जहाँ पे उसको मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर यूएस रुद्रदेव को बुलाया जाता है। वहाँ पे उसका सम्मान होता है और वहाँ पे वो जल संरक्षण पे अपना व्याख्यान देता है। तो जिससे कि ताकि वो अपनी प्रतिष्ठा और अपना एक जो बौद्धिक लेवल का अपने बता सकें या अपनी खुद की पब्लिसिटी कर सकें। फिर आईकॉम से रिलेटेड एक और संतोष सवाल, पाटिल ने चूंकि मुझे प्रधानमंत्री के जी नाम पे ये फ्रॉड हुआ है, प्रधानमंत्री के नाम पे ये जी घोटाला हुआ है, प्रधानमंत्री प्रिवेटिव जी हेल्थ मिशन के नाम पे ये फ्रॉड हुआ है, तो क्या जी आपने सर, इसकी शिकायत प्रधानमंत्री ये पीएमओ से किया? मैंने पीएमओ में भी आरटीआई लगाई है इस चीज पता करने के लिए कि क्या ये इस तरह की कोई सोसाइटी है, क्या कोई प्रधानमंत्री का पीछे फोटो लगाकर या अपने अपने मैगजीन में प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर या उनके उन्हीं के नाम से कोई हेल्थ योजना चला जा सकता है, पर उसका कोई संतुष्ट जवाब अभी फिलहाल मेरे पास नहीं आया है। ये आरटीआई आपने कब लगाया? ये मैंने लगभग महीना भर हो गया है, उसका संतुष्ट जवाब ना आने पे मैंने उसका फर्स्ट अपील लगा दी है अभी। ओके, यानी वहां से अभी तक आपको हाँ जवाब नहीं मिला है। अब मुझे एक बात नहीं और नहीं बताइए, आया सर। क्योंकि आपने जो ये जी एफआईआर किया है, इसमें जी अभी तक कहां तक कार्रवाई की गई है, वो मुझे बताइए। और क्या जी अभी आपको रुद्रदेव की तरफ से, चूंकि वो शातिर अपराधी है, क्या उसके तरफ से भी कुछ ऐसी पहल की हाँ, गई है? उसकी तरफ से सर बिल्कुल, उस जैसे ही एफआईआर हुई कुछ ही दिनों में उसको भी पता चल गया और उसने मुझे व्हाट्सएप पर बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कई बार मुझे धमकाया है कि मेरी फैमिली को भी हानि पहुंचाने की, क्षति पहुंचाने यानी की कहीं बात ना कहीं कही आपको है धमकी दिया, मेरे को। और जान मुझे से मारने की को? अपनी क्या जान जान से मारने की भी धमकी दी और एक अलग ही बवंडर में फंसाने का एक मुझे मतलब मुझे दूसरे ही केस में फंसाने का पहले ही मुझे दे दिया है। एक तरीके से एक धमकी दे दी है कि तुम्हारे खिलाफ 100 अलग-अलग हर राज्य से अलग-अलग एफआईआर दर्ज होंगी, ताकि तुम कहीं जीने लायक ही नहीं रहोगे, ना तुम आने-जाने लायक रहोगे, ना तुम अपनी नौकरी करने लायक रहोगे। तो ये मुझे पहले से ही धमकी मिल चुकी है सर। इस लेकिन वक्त सर मैं आप भी क्या जानता हूँ अपील कि करना उसका चाहेंगे इस वक्त, चूंकि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और ये मुझे सर लगता है मैं कि सबसे पहले तो देश के कई जो जी, इस वक्त जो सरकारी महकमे के सर लोग हैं, मैं वो भी इस जी, वक्त अगर देख रहे होंगे, जी, तो उनको जी, भी जी, कहीं ना कहीं ये आपकी बातों सुनकर और ये खुलासा देखकर जी, वो भी कहीं ना कहीं जी, अचंभित रहेंगे, हैरान रह जाएंगे कि कैसे कोई प्रधानमंत्री के नाम पे कई सौ करोड़ का फ्रॉड किया है। इस वक्त क्या कहना चाहेंगे पूरे देश जी। से और प्रधानमंत्री से? सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जब मेरे को जिस क्षण मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, जिस दिन मैंने एफआईआर कराई, उस दिन मैंने सबसे पहले गूगल पर डालकर देखा कि आईकॉम के नाम से कोई और भी एफआईआर हो रखी है। तब मुझे पता चला कि जम्मू कश्मीर में म पूरनचंद नाम के एक व्यक्ति के साथ 28 लाख की लूट इंडियन कोऑपरेटिव मिशन के डायरेक्टर जनरल श्री रुद्रदेव ने करी है। इस तरह की न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टेट टाइम्स जम्मू कश्मीर में एक न्यूज़ छपी और उसमें ये इस चीज़ का खुलासा हुआ कि ऑलरेडी जम्मू में भी एक ये ऐसी वारदात हो चुकी है और तब मेरे शक को और यकीन हो गया कि हाँ, ये मेरे साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो गया है। अब बात सर यही है कि प्रधानमंत्री जब से मैंने ये एफआईआर लगाई है, तब से उन्होंने बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन को
अपने सारे मीडिया और अपनी सारी उनमें से हटा दिया है। हालांकि मेरे पास उनकी पुराने सॉफ्ट कॉपीज पड़ी हैं, जहाँ पे भी उन्होंने प्रेस मीडिया कराया, उनकी क्लिप्स पड़ी हैं जहाँ पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और फोटो का इस्तेमाल करा है, उनके भाषण के व्यक्ति के वाक्यों को इस्तेमाल करा है। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई है, जनवर्धन हेल्थ अकेडमी जैसे दवा देने के लिए एक जन औषधि केंद्र, अपना खुद का अलग से जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये पहली प्रथम दृष्टया देखने पर जब मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ही बेवकूफ बन गया, तो सर आम पब्लिक तो इसको 100% सबसे बड़ी हैरानी और अचंभित यही होता है कि चूंकि आप पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी इसके जालसाजी में आप फंस गए, इसके चक्रव्यूह में आप फंस गए। तो जो आम इंसान है उसके साथ इस अपराधी ने क्या किया होगा? सर ये प्रोग्राम चला रहा है, जिसका ये कह रहा है कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसमें बकायदा उसने मुझे व्हाट्सएप पे पूरे लोगों की लिस्ट भेजी कि राजस्थान में हर जिले में जो मुझे बच्चों को जिनको पीएचपी करके कोई इन्होंने अपना ही एक नया टर्म क्रिएट कर लिया है कि मैं प्राइमरी हेल्थ प्रमोटर्स ले रहा हूँ। कि ये ये टर्म कोई भारत सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नहीं है, ये इसने खुद ने ही जनरेट कर लिया। और अब ये बना रहा है कि सरकार से मान्यता प्राप्त आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको नौकरी भी दी जाएगी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत। अब सोसाइटी का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, पर बेचारे आम लोग फिर भी ये लूट रहा है। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, और वो भी फ्रॉड हुआ है प्रधानमंत्री के नाम पर। प्रधानमंत्री प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन के नाम पर कई 100 करोड़ की फ्रॉड हुई है और कई शहरों से हुआ है, जिसमें प्रमुख राजस्थान है। इस वक्त राजस्थान के जो एक चेहरा इस वक्त जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, डॉक्टर मारू हमारे साथ मौजूद है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कई ऐसे शहर हैं जहां से कई 100 करोड़ की लूट किया है आईकॉम हेल्थ लिमिटेड कंपनी। और रुद्रदेव, चूंकि मास्टरमाइंड रुद्रदेव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर मारू।